नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों, भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, इसके बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो है एक समिति बनाई गई थी, एस.के. धर समिति यानी सुमन कुमार धर समिति, जो कि 1948 में जो है बनाई गई थी। दोस्तों, इस समिति को जो है आदेश दिया गया था कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन करना है, लेकिन इस समिति ने जो है इन्होंने भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन करने का विरोध किया था। यानी इस समिति ने जो है भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो है साफ मना कर दिया था कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता। इसके बाद जो है दोस्तों एक दूसरी समिति बनाई गई थी, जेबीपी समिति, जो कि दिसंबर 1948 में बनाई गई थी। ये किसने बनाई थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीन व्यक्तियों ने जो है मिलकर बनाई थी ये समिति, जेबीपी समिति। तो इस समिति ने भी जो दोस्तों साफ साफ मना कर दिया था कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन जो है नहीं हो सकता। यानी इन तीनों ने भी जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने का जो है विरोध किया था। अब जब कोई भी समिति जो है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से जो है विरोध कर रही थी, तो इस कारण जो है आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे पेट्टू श्री रामलू। तो पेट्टू श्री रामलू ने जो है आंध्र प्रदेश के गठन के लिए जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। यानी आंध्र प्रदेश के पेट्टू श्री रामलू ने जो है आंध्र प्रदेश के गठन के लिए जो है भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, और किसी भी भारतीय नेता ने जो है इनकी बात पर जो है बात नहीं सुनी थी। यानी इन पर जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। तो इसके बाद जो है 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखें दोस्तों, यानी पेट्टू श्री रामलू ने जब आंध्र प्रदेश के गठन के लिए जो है भूख हड़ताल करी थी, तो किसी भी भारतीय नेता ने जो है इनकी बात नहीं सुनी थी और ना ही इन पर जो है ध्यान दिया था। तो इसी कारण जो है जब भूख हड़ताल 56 दिन तक जो है चलती रही, तो 56 दिन के बाद जो है भूख हड़ताल के कारण पेट्टू श्री रामलू की जो है मृत्यु होगी। अब इनकी मृत्यु के बाद जो है दोस्तों संपूर्ण भारत में जो है हड़कंप मच गया कि यानी अभी कुछ समय पहले ही जो है दोस्तों देश आज़ाद हुआ है, और उसके तुरंत बाद जो है कि संपूर्ण भारत में जो है हड़कंप मच गया कि यानी भूख हड़ताल के कारण जो है किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो चुकी। इस खबर को सुनकर जो है संपूर्ण भारत यानी पूरे भारत में जो है हंगामा जो है मच गया। इसी कारण जो है इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 में जो है आंध्र प्रदेश को जो है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया था। याद रखें दोस्तों, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। अब गठन जो है तेलुगु भाषा के लिए जो है किया गया था। याद रखेंगे, जब पेट्टू श्री रामलू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है संपूर्ण भारत यानी पूरे भारत में जो है हड़कंप मच गया था। उसके बाद जो है 1 अक्टूबर 1953 में जो है भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश का जो है गठन किया गया था तेलुगु भाषा में। याद रखेंगे, अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषाई आधार पर, अब फिर पूरे भारत में जो है हड़कंप मच गए। यानी आंदोलन होने शुरू हो गए कि सभी राज्यों ने जो है आंदोलन करने शुरू कर दिए कि हमारा भी राज्य अलग करो, यानी हमको भी अलग राज्य का जो है दर्जा दो। तो इस प्रकार दोस्तों दिसंबर 1953 में जो है एक आयोग बना था। दिसंबर 1953 में एक आयोग बना जिसका नाम था फजल अली आयोग का जो है गठन हुआ। याद रखें दोस्तों, दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। इस आयोग में जो है 3 सदस्य थे। फजल अली एक तो स्वयं थे, दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, तीसरे थे के.एम. पाणिक्कर। याद रखें, तो ये 3 व्यक्ति थे फजल अली आयोग में। अब फजल अली आयोग को जो है सरकार द्वारा आदेश दिया गया था कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन करना है, भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन करना है। फिर फजल अली आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट 1955 में जो है सरकार को जो है सौंपी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भाषाई आधार पर जो है गठन जो है हाँ कर सकते हैं। अब भाषाई आधार पर जो है गठन कर सकते हैं, तो इस रिपोर्ट में जो है कहा गया था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी फजल अली आयोग ने जो है
1955 में एक रिपोर्ट दी थी, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि हाँ भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट कहा गया था कि इस रिपोर्ट में जो है 16 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन गठन जो है 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, 1955 में जो रिपोर्ट दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? फजल अली आयोग के द्वारा। उसमें कहा गया था कि 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है भाषा के आधार पर गठन किया जाए। लेकिन गठन जो है 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेश का जो है किया गया था। अब ये गठन जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 के तहत जो है ABCD के राज्य को जो है समाप्त कर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का जो है गठन किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है ABCD के राज्यों को जो है समाप्त कर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन किया गया था। अब पैक्सू दोस्तों, पैक्सू के बारे में जानते हैं। पैक्सू जो है एक राज्य था, यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इस राज्य को जो है दोस्तों, इस राज्य का पुनर्गठन किया गया था 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा जो है पैप्सू का पुनर्गठन जो है किया गया था। पैप्सू क्या था दोस्तों? पैप्सू जो है चार राज्यों से मिलाकर जो है एक राज्य जो है बनाया गया था। ये 4 राज्य कौन कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को मिलाकर जो है पैप्सू जो है एक राज्य बनाया गया था। लेकिन पैप्सू का पुनर्गठन जो है 18वां संविधान संशोधन 1966 के तहत जो है किया गया था। और इन 4 राज्यों को जो है अलग अलग राज्य जो है घोषित किया गया था, यानी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को 18वां संविधान संशोधन 1966 के द्वारा जो है इनका पुनर्गठन करके इनको अलग अलग राज्य जो है बनाया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, हमारा नया टॉपिक शुरू होता है नागरिकता, जिसकी चर्चा जो है भाग 2 में जो है मिलती है। नागरिकता जो है भाग 2 में रखी गई है। अब नागरिकता के लिए अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 में जो है वर्णन है किसका? नागरिकता का। नागरिकता यानी सिटीजनशिप में जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक का जो है वर्णन है। नागरिकता क्या है दोस्तों? नागरिकता क्या है? कोई भी देश जो है अपने निवासियों को कुछ रियायतें प्रदान करता है, उसे ही नागरिकता कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और PM, यानी कोई भी व्यक्ति यानी जिस देश में भी रहता है तो उसको जो है सरकार वहाँ के निवासियों को जो है कुछ रियायतें यानी छूट प्रदान करती है, यानी वहाँ के नागरिक को जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM बनने का जो है अधिकार होता है। तो ये होता है नागरिकता। अब भारतीय संविधान में जो है दोस्तों नागरिकता का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में नागरिकता यानी सिटीजनशिप का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से जो है भारत के संविधान में जो है नागरिकता का प्रावधान जो है जोड़ा गया है। याद रखें दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से जो है लिया गया है। अब बात आती है दोस्तों भारत में जो है नागरिकता कैसी है? तो भारत में जो है एकल नागरिकता है। याद रखें दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता है, यानी भारत का नागरिक किसी और देश की सदस्यता लेता है तो उसकी नागरिकता जो है भारत से जो है ख़त्म कर दी जाएगी, यानी भारत की नागरिकता जो है रद्द की जाएगी उस व्यक्ति की जिसने जो है अन्य देश की जो है नागरिकता जो है प्राप्त कर ली है। दोस्तों USA में क्या होता है? USA में जो है दोहरी नागरिकता, यानी स्टेट की और केंद्र की जो है दोनों की नागरिकता जो है लेनी पड़ती है। कहाँ पर? USA में। लेकिन भारत में जो है किसी भी स्टेट या किसी भी राज्य की नागरिकता जो है नहीं लेनी पड़ती है, केवल केंद्र की जो है नागरिकता लेनी पड़ती है, यानी भारत में जो है एकल नागरिकता है। अब भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम दोस्तों, भारत में जो है नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम है दोस्तों। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियम हैं और भारत को नागरिकता को जो है परित्याग यानी छोड़ना यानी रद्द करवाने के लिए जो है 3 विधि हैं। याद रखें दोस्तों, भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए 3 नियम है और भारत की नागरिकता का त्याग यानी भारत की नागरिकता छोड़ने के लिए जो है 3 विधि हैं। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 5 में जो है भारत में रह रहे सभी लोगों को जो है नागरिकता जो है दे दी जाएगी। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि भारत में जो लोग भी रह रहे हैं जो उनको जो है सभी को नागरिकता जो है दे दी जाएगी। तो ये 5वें अनुच्छेद में जो है कहा गया है। याद रखेंगे। तो दोस्तों कल की क्लास में जो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 नियमों के बारे में और नागरिकता को छोड़ने व त्यागने के 3 विधियों के बारे में जो है जानेंगे अगली क्लास में, और बाकी के अनुच्छेदों के बारे में भी नेक्स्ट क्लास में जो है जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा
पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।